अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हजारा डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट बटग्राम के सबसे ऊंची पीक के ऊपर, यानी ऊंचे मैदान जिसको कहा जाता है गलाई मैदान। इंतहाई खूबसूरत प्लेस। थ्रू आउट आप देख सकते हैं कि जो ये पहाड़ हैं उन्होंने बर्फ की सफेद चादर इस वक्त डांप ली है, यानी बर्फबारी का सीजन विंटर का यहाँ पर आगाज हो चुका है। लेकिन आज सनी डे है और हम आपको लेके आए हैं इस पीक के ऊपर किन किन रास्तों से और वादियों से गुजरते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं और दरमियान में तारीखी मकामात कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं और उसके बाद बातचीत करेंगे यहाँ गलाई मैदान में। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बटग्राम की तहसील आलाई के गलाई मैदान को गलाई मेडोज भी पुकारा जाता है। ये एक जन्नत नज़ीर वादी है जो सदर मकाम बटग्राम से तकरीबन 64 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। गलाई मैदान बुलंदो बाला कोहसारों सरसब्ज़ो शादाब दरख्तों के दरमियान वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत और वसी मैदान है। यही वजह है कि गलाई मैदान मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। गलाई मैदान में ये इस वक्त और इसी इलाके के ऊपर नज़र डालेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक मकामी स्कूल टीचर मौजूद हैं जिनको लिखने का भी शौक़ है और अपने इलाके के ऊपर भी अच्छी खासी इनके पास इंफॉर्मेशन है। उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम इनायतुल हक है और मैं GPS गंतड़ में एज आ सीनियर प्राइमरी स्कूल टीचर काम कर रहा हूँ। अच्छा, इस पॉइंट के बारे में जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, सबसे पहले इसके बारे में बताइएगा। गलाई मैदान कितने फुट बुलंदी के ऊपर सतह समुद्र पर वाक़या है और कब पॉइंट ये एक्सप्लोर हुआ? इस इलाके का नाम गलाई मैदान है जो कि ये 18,000 कनाल पर मुश्तमिल है ये रकबा, और ये 9,800 फीट बुलंद है सतह समंदर से। जिन जिन इलाकों से गुजर के यहाँ पर हम पहुँचे उनके बारे में बताइएगा। गद्दर के बारे में बताइएगा, उसकी कितनी आबादी है, दरमियान में जो गाँव से गुजर के आए उनके बारे में बताएं, और लोगों का जरिया माश क्या है यहाँ पर? जी, यहाँ लोगों का जरिया माश ज़्यादातर तो खेती बाड़ी है, और फिर सर्दियों में यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर जाते हैं, पेशावर, कराची, स्वात, मर्दान, इस तरह इलाकों के जाते हैं, वहाँ पर काम करते। ज़्यादातर 6 महीने मौसम सही नहीं होता, 6 महीने सीज़न यहाँ पर होता है, तो 6 महीनों में एक ही फसल यहाँ पर होती है, मकई की ज़्यादातर और आलू की फसल होती है। उसके बाद जो है वो दिसंबर से यहाँ पर बर्फ़बारी शुरू होती है। दिसंबर फिर जनवरी, फरवरी, मार्च तक यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। मार्च के बाद जो है वो दोबारा फिर सीज़न शुरू होता है। और ये जो गंतड़ है ये इसमें ज़्यादातर सादात बरादरी की आबादी है, जो कि सैयद अली शाह तिरमिज़ी बुनीर के जो पीर बाबा है उनकी औलाद से, जो कि 1703 में यहाँ आकर आबाद हुए थे। और दूसरी बात यहाँ की आबादी की जी है, यहाँ पर तकरीबन ये जो अभी जो डिजिटल मर्दमशुमारी हुई उसके मुताबिक यहाँ की आबादी जो है वो 14,000 के लगभग है। अच्छा, इन यहाँ बताइएगा टूरिस्ट आते हैं इस पॉइंट के ऊपर? जी, बिल्कुल टूरिस्ट आते हैं। ये सीज़न में यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, बल्कि यहाँ पर जो है वो हाइकिंग के जो शौकीन लोग होते हैं वो तो दिसंबर में भी आते हैं। किन किन शहरों से आते हैं, किस किस साइड से? लोकल आते हैं या? यहाँ लोकल के अलावा जो है वो पेशावर, कराची, फैसलाबाद, लाहौर और रावलपिंडी। किस मौसम में ज़्यादा आते हैं और यहाँ कैंपिंग खुद करते हैं, वो उनको इजाज़त होती है? ज़्यादातर यहाँ पर लोग जून और जुलाई में आते हैं। कैंपिंग की इजाज़त यहाँ पर होती है। बिल्कुल आज़ादी के साथ जो है वो बंदा अपना सब कुछ कर सकता है यहाँ पर। आप ज़रा अपना तारुफ कराइएगा जी, नाम बताइएगा। मेरा नाम बेराम समंदर शहर अलई। बुलंदो बाला चोटियाँ हमें नज़र आ रही हैं, इनकी तारीखी हैसियत क्या और इनके नाम क्या हैं? सर जी, इस साइड पे जो है ये परियों का चोटियाँ, हम खापिर सुके कहते हैं उसको। ये तकरीबन हज़ारा में सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद इसके पहाड़ के साइड पे जो इलाका है, इलाका चौड़, बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ के लोग गर्मियों में उधर जाता है माल मवेशियों के साथ। इससे इस साइड पे जो है ये सारा सामना जो है वो सोनी चश्मा, हम सोनी डंडा कहते हैं, सोना डंडा कहते हैं, सोनी चश्मा है उस साइड पे जो है चेल का मैदान, जो अलाई के सबसे बेहतरीन और खूबसूरत मैदान चेल का मैदान है। सबसे पहले चेल का मैदान है।
कोपरा और चेल का मैदान जो बटाग्राम से लगा हुआ है, अलग बटाग्राम से, उसके पीछे बटाग्राम है। क्या सुनाएंगे आज फिर इस इतने खूबसूरत मकाम के ऊपर हैं हम? ताब बला बला से लुनाकड़ी मनम चिडेर बाई ख्वंदुनाकड़ी खो अलाइता पयवाराशा याप कन्हैयाप सिज ब्यारा दालाइची दर तपतारा कोम डक बजद मोहब्बतारा कोम दायौ दर्द बटग्राम यादीगी डेर गैरती ददे अवाम यादीगी ताब पलारत पूसुनाकड़ी मनम चिडेर बाई ख्वंदुनाकड़ी द सेल द पारा खतयार राशा याप कन्हैयाप सिज ब्यारा। सर ताब बला बला सेलू नकड़ी, इसका मतलब है कि तुमने तो बहुत बहुत शेर किया होगा, खूब शेर किया होगा, लेकिन अलाई का शेर आपने नहीं किया होगा। एक बार आए अलाई दे के फिर आपको देखेंगे कि अलाई का शेर का मज़ा क्या है, इसके मज़े का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। एक बार इधर चक्कर लगाए। अगर मैं अलाई की आपको बताऊं, ज़िला बडग्राम के ये खूबसूरत इलाका है और यहाँ के लोग बड़े पठान मेहमान नवाज और बहुत वफादार लोग हैं और मेहमान नवाज भी है। लोकल पटवारी साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सबसे पहले अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम इख्तियार अली खान है और मेरा ताल्लुक रेवेन्यू एंड स्टेट डिपार्टमेंट। अच्छा मुझे बताइएगा, कहा जा रहा है कि इन्हीं पहाड़ों के साथ आगाज हो जाता है एशिया की जो है सबसे बड़ी चरागाह है, उसका नाम क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और वो कितने रकबे के ऊपर है और किन किन इलाकों के साथ वो अटैच कर रही है? चौड़ वैली है जी, एशिया की सबसे बड़ी चरागाह है। वहाँ का जो रकबा है वो 13 लाख कनाल पर मुश्तमिल है। और वहाँ एक साइड से कोहिस्तान लगता है उसकी, दूसरी साइड से नारायण कागान और तीसरी साइड ये जो हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बडग्राम, वो एरिया भी डिस्ट्रिक्ट बडग्राम का है। टूरिस्ट वहाँ का रुख करें और कौन से मौसम में करें और कितना उनको टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में यहाँ से? टूरिस्ट अगर वहाँ का रुख करे तो उसको इसी रास्ते से गुजरना होगा, क्योंकि ये जो रास्ता जा रहा है ये आगे ब्रिज और ब्रिज से आगे फिर वो चौड़ में एंटर होते हैं। तो मेरे ख्याल में उसके लिए बेहतर जो मौसम है वो जून जुलाई अगस्त। फजल साहब बताइएगा, ये गेम कौन सी है और हार जीत का कैसे डिसीजन होता है, कैसे बंदा हारता है या जीतता है? असल में ये जो खेल है ये तो बहुत पुराना है यहाँ का, और यहाँ के जिस तरह शहरों में लोग क्रिकेट खेलते हैं, बाकी गेम खेलते हैं, तो यहाँ पर ये लोग जो है इसको हम पश्तो में स्खे कहते स्खे। तो ये बंदे होते 5 एक तरफ होते, 5 दूसरी तरफ होते, तो ये दो बंदा गिर जाते खेलने में, तो जो बंदे ज़्यादा गिर जाते वो हार लेते, तो जो बच जाते वो जीत लेते। तो ये बहुत पुराना खेल है। कितना पुराना है ये? यहाँ जो ये गलाई मैदान है इधर मेरे ख्याल से जो है 50 साल से ऊपर है, यानी 60 साल की उम्र इस तरह मैंने देखा ये लोग यहाँ खेलते। अच्छा, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज्यादा खेलते हैं ये? बुजुर्ग लोग पहले तो बहुत खेलते थे, तो अब जवान तबका जो खेलते इधर। नीचे शहरों में भी खेला जाता है ये गेम? नहीं, शहरों में बहुत कम है जी, ये सिर्फ देहातों में और ये गलाई मैदान में बहुत ज्यादा है। अच्छा, और इस गलाई मैदान के बारे में बताइएगा, आप तो यहाँ पर आते रहते होंगे ट्रांसपोर्ट लेके अपनी? जी हाँ, ये गलाई मैदान ये कुदरत की निशानियों में से एक खूबसूरत निशानी है। आप लोकल ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, नीचे गलफर से यहाँ तक लेके आने का कितना चार्ज करते हैं? कोई स्पेशल लेके आए गाड़ी अपनी वहाँ पार्क करें? जी यहाँ तो असल में आपको पता है कि ये 4 गाड़ी है ना, वहाँ से हम 4 लगाते तो इधर गलाई मैदान में निकाल दे, यानी 4x4 के थ्रू? 4x4 में जी हाँ। तो यहाँ असल में ये है कि गाड़ी का तेल का खर्चा ज़्यादा होता है, तो उस वजह से जो है रास्ता तो कम है, लेकिन तेल का खर्चा, टायर का खर्चा, रोड ख़राब है, तो उस वजह से जो है यहाँ हम 7,000 8,000 इस तरह ले लेते। आने जाने का या खाली आने का? यानी आने जाने का। में इस वक्त हम, और जब हम बात करते हैं सकाफत और कल्चर की, तो यहाँ भी एक नौजवान राइटर और शायर हैं हमारे साथ। उन्होंने ना सिर्फ ये जो बुलंदो बाला पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बडग्राम के, इनको अपनी शायरी में बयान किया है, बल्कि इसके अलावा
اور بھی انہوں نے نثر بھی لکھی ہیں، انہی سے ہی ہم بات کریں گے. جی نام بتائیے گا اپنا؟ فہد احساس نام. اچھا فہد بتائیے گا الائی کے بارے میں تھوڑا، اس کے کلچر کی، اس کی روایات کے بارے میں، اس کا رقبہ کتنا، آبادی کتنی اور کون سی اقوام یہاں آباد ہیں؟ دراصل میں یہاں کی تقریباً 4 لاکھ آبادی ہیں. 8 یونین کونسل پر مشتمل ہے یہ علاقہ. اس کے بڑے بڑے گاؤں جو ہیں پاشتو، راشنگ، گنتڑ، گنگوال، بیاری، ٹنڈول، سکرگا، کنائی، بدکل، اتکل یہاں تے اور بٹھیلا. اور 2 راستے ابھی جو ہے وہ فنکشنل ہیں یہاں کے. ایک براستہ کنائی علی یہاں پر ٹرانسپورٹ ہے اور ایک سجبیات. اس سے پہلے میں ایک چیز بتاؤں کہ جب یہ سڑکیں نہیں تھے تو گابرے کے راستے سے لوگ پیدل آیا کرتے تھے بٹگرام سے چیل کے ہم. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے اپنے کھیل کود بھی ہے جو ہماری روایتی ہیں. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ کھیلیں تو ایسے بھی ہیں جو ہمارے ایجاد کردہ ہیں. وہ کون کون سے کھیل ہیں؟ تقریباً یہاں پر ہم پشتوں میں غشی کہتے ہیں. موخا یعنی موخا، ہاں بالکل موخا غشی. اور دوسرا یہاں پر ایک کھیل کھیلا کرتا تھا جس کے نام تھا سکے، وہ بھی ایک گروپ شکل میں کھیلا کرتا تھا. اور دوسری یہاں پہ تو صاف ہے کہ یہاں کے اپنے جرگہ قانون ہے، یہ ہمارے روایت میں شامل ہے کیونکہ یہاں پر اورال پشتو بولا جاتا تھا. تو یہاں کا جرگہ جو ہے وہ بھی ایک قام کے سطح پر ہوتا ہے. یہاں کوئی مسئلہ ہو، ایون کہ قتل و غارت کی صورت میں بھی یہاں کے کچھ رولز ہیں، کچھ اصول مشرع ہیں، فیصلے ہوتے ہیں. بالکل بہت کم یہاں کی بات جو ہے وہ عدالت جاتے ہیں. یہ جب 22 کوتر سے زیادہ تر لکڑی اوپر ہو جاتے تو پھر آٹومیٹکلی خود ڈیمیج ہو جاتے ہیں نا. بٹگرام کی تحصیل آلائی اور گلائی میدان کے ارد گرد پائے جانے والے گھنے جنگلات میں قدرتی طور پر اگنے والے درختوں کی لکڑی انتہائی قیمتی ہے، جسے کاٹ کر بلاکس کی صورت میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں پہنچایا جاتا ہے. جو لکڑی ہے اس کی ایکسپلور کرنے میں جو سوشل میڈیا ہے اس کی کافی کردار ہے. دوسری بات یہ ہے سر کہ یہ جو لکڑی ہے اس میں مختلف قسم ہے. پائنس ویلیشیانا ہے، پائنس رسبرجائی ہے جس میں ہم اصلی نختر، دیسی نختر اور جس طرح کائل ہے، فر ہے اور مختلف قسم کی لکڑیاں ہیں جو کہ یہاں سے یہ نیچے منڈی تک بیچتے ہیں اور یہ ایک لیگلی لیجیٹمائز پروسیس کے ذریعے سے ہوتی ہے. یہ کون سی لکڑ ہے؟ یہ جو ہے سر یہ نختر ہے. نختر یعنی کیل؟ جی کیل. بتائیے گا یہ فارسٹ سے کاٹی گئی ہے یا اپنے ملکیتی رقبے سے، اور کون سے جنگل سے یہاں لائی گئی ہے؟ زیادہ تر ملکیتی ہوتے لوگوں کے. اور یہ جو کہ ابھی جو ہے یہ مختلف ایریاز میں اس طرح کے کاٹے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جنگل میں جب آپ پرمٹ لیتے ہیں فارسٹ والوں سے کوئی بھی درخت کاٹنے کے لیے یا فارسٹ سے کاٹ کے یہاں پر لایا جاتا ہے تو اس کی عمر کیا ہوتی ہے کہ آپ کاٹتے ہیں اور لیگل ہو جاتا ہے اور پرمٹ لیتے ہیں؟ سر اگر دیکھا جائے یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اور یہ جب 22 کوتر سے زیادہ تر لکڑی اوپر ہو جاتے تو پھر آٹومیٹکلی خود ڈیمیج ہو جاتے ہیں نا. تو اس وجہ سے یہ 22 کوتر سے جو اوپر ہوتے ہیں اس کو وہ لیگلی انڈر دا پروسیس جو فارسٹری جو پروسیس ہے اس سے گزرتے ہوئے یہ یہاں سے لیگلی کاٹتے ہیں اور کافی پروسیس سے گزرتے ہیں اور پھر نیچے جو ہے یہ چلے جاتے ہیں منڈیا، اور پھر ادھر یہ مختلف چیزوں کے لیے یوز کیے جاتے ہیں جس طرح کے فرنیچرز اور کنسٹرکشن کی کافی چیزوں کی. اور اس لکڑی کا بھی ریٹ کیا ہے مارکیٹ میں؟ کیا ریٹ چل رہا ہے یہاں؟ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں سر؟ جی بس 2300 2500 2400 اس طرح کے چلتا ہے ابھی اسکوائر فٹ. جی اس سے پہلے بھی اس کی کافی ڈیمانڈ زیادہ تھی 3200 سے اوپر، لیکن بعد میں یہ جب پالیسی یہ کوہستان اور وہاں کی آئی تو
उधर से भी लकड़ी शुरू हुए नीचे की तरफ, तो इसी वजह से थोड़ा डिमांड इसकी कम हो गई। और यहाँ क्या है इसकी पर स्क्वायर फुट के हिसाब से? मुख्तलिफ किस्म के रेट होते हैं, लेकिन जगह जगह को देखते हैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात से ये ऊपर से लेके आते हैं ना, तो इसमें काफ़ी खर्च आते हैं। किसी जगह पर 900, 950, इस तरह की 1100, तो काफ़ी इस तरह स्क्वायर मुख्तलिफ फुट, किस्म की। 1100 स्क्वायर फुट। जो दरख्त काटे जाते हैं उनकी जगह लगाए भी जाते हैं फिर नए। इसी प्रोसेस को अगर देखा जाए, ये इसकी जो काफ़ी इनकम है उस स्टेट को जा रही है, और फिर वो दोबारा एफॉरेस्टेशन दोबारा इसी की तहत करती है। और कितना टाइम लगता है फिर एक दरख्त को तैयार होते हुए? 20 साल, 25 साल। अलाई में जी तो इस वक्त यहाँ एक हुजरे में हैं, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा की एक जो पहचान है और जो सकाफत की पहचान है, यानी वेल कल्चर्ड लोग, वो हुजरा ही है जो आपका कैरी कर रहे हैं नस्ल दर नस्ल। और बडग्राम में भी उसी की झलक हमें एक नज़र आ रही है। बात करेंगे गौर अली खान साहब हमारे साथ हैं अलाई के बारे में, क्योंकि इन्हीं के ही जो फोर फादर थे उन्होंने स्टेट को रन किया है, अलाई स्टेट को भी। अलाई जो स्टेट थी उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। मेरे दादा की हुकूमत थी अलाई में सन 70 से पहले। ठीक है। 70 में ये फिर गवर्नमेंट का हिस्सा बना। अच्छा, कितने साल आपके दादे की हुकूमत रही और कौन कौन से इलाके शामिल थे, ज़रा तफसील से बताइएगा। इसमें पूरी अलाई शामिल थी, ब्यारी, पोकल, नोग्राम, रुपकनी, गंतर, राशन, गंगवाल, कर बाला, कर लोअर, बन्ना और नीचे बदकूल। पाकिस्तान में कब जम हुए ये इलाके? 69 या 70 में। तो अभी का जो अलाई है उसको कैसा देख रहे हैं आप? क्या वही जो स्टेट के वक्त के रस्म और रवाज थे वो भी यहाँ पर राइज हैं? अक्सरियत उन्हीं का है, अक्सरियत उसी तरह है ना, जरगा सिस्टम है यहाँ पे। बस जब जरगे हाँ हमारे दादा करते थे, फिर हमारे चचे करते हैं, जब वो नहीं होते तो हम लोग करते हैं, मैं करता हूँ, मेरे ये कज़न ही करते हैं। तो क्या समझ रहे हैं कि फ्यूचर में ये इलाके डेवलप्ड होंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, इंशाल्लाह डेवलप होगा, इंशाल्लाह डेवलपमेंट होगी। जी। किस तरीके से यूथ को आप मोटिवेट करेंगे? कोई हाइकिंग क्लबों के साथ, दूसरों के साथ उनको ताकि लेके आएँ आप, इन खूबसूरत वादियों से रुशनास करवाएं, इन चोटियों के ऊपर जाएं, ताकि उनको देखे टूरिज्म भी फ़रोग़ पाए, इन इलाकों में टूरिस्ट भी आएँ? कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। वादी चेल है, वादी छोड़ है, तो ये बहुत खूबसूरत इलाके। इससे पहले चिनोट के MNA साहब आए थे, उनको हमने दावत दी कि आप यहाँ पर आएँ, उन्होंने विज़िट किया, उनको भी काफ़ी ये जगह बहुत पसंद आई। इसके अलावा ये मर्दान के साइड से लोग आते हैं, हज़ारा के बाकी जो अज़ला हैं वहाँ के लोग भी आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्वात और नारान जो इस वक्त टॉप पे टूरिज़म के हवाले से, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जिस तरह मेरे कज़न जो है ज़ुबैर ख़ान और वाले साहब इंजीनियर प्रिंस मोहनवाज ख़ान, तो उनकी कोशिशों की वजह से टूरिज़म के हवाले से काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं, और गलाई मैदान में कैंपिंग पॉट जो है वो भी बन चुके हैं। तो इंशाल्लाह क़रीब उनका इनॉग्रेशन भी होगा, तो इससे ये इलाक़ा मज़ीद तरक्की और माशी लिहाज से बेहतरी की तरफ जाएगा। मेहमान नवाजी की बात होती है जी, तो क्योंकि हम हज़ारा डिवीज़न में खैबर पख्तूनख्वा के, तो उसकी झलक हमें यहाँ भी नज़र आ रही है इस हुजरे में। और यहाँ पर हमारे लिए रवायती जो पकवान हैं वो सजाए गए हैं दस्तरखान के ऊपर। तो हमें अब समझ नहीं लग रही कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि जितनी भी डिशेज़ यहाँ नज़र आ रही हैं सब की सब देसी हैं और इसी ही इलाके की हैं। तो सबसे पहले आई थिंक शुरू कर देते हैं जो यहाँ का चावल है। सर, इस चावल को क्या बोलते हैं आप खान साहब? खिचड़े। खिचड़े जी। और यहाँ के खेतों में तैयार होता है? यहाँ के खेतों। अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और इसके ये दाल कौन सी है इसमें? माँ। और ये भी यहाँ की तैयार है, लोकल यानी लोकली। और पानी में पका है तो दायरा वो भी तो देसी ही है। जी जी ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक फूड हुआ फिर ये। बिल्कुल। और मुझे तो ये गंदम की रोटी लग रही है। क्या गंदम की है, मकई की है सर? मकई की। अच्छा, मकई की इतनी बारीक रोटी कैसे बनती है? तवे पर बन रही है तंदूर के साथ? तवे। ये तवे पर है? जी जी। और उसके बाद आई थिंक मेरी तो फेवरेट है, ये लस्सी में नहीं है लेकिन ना इसको तड़का लगाया गया है, ये पानी में उबाल के उसके बाद तड़का लगाया गया। आई थिंक
اور اگر لسی میں پکایا جائے تو اس سے بھی یہ اچھا بنتا ہے. اس میں لسی ڈالی ہوئی ہے. اچھا ڈالی ہوئی جی. ہے, اچھا لسی ڈالی ہوئی ہے, یعنی لسی میں ہی پکا ہوا ہے جی. اور یہ یہاں کا جو ہزاروں سال پرانا, مثلا یہ جو پہاڑی بیلٹ ہے تھرو آؤٹ جتنے بھی قبائل رہے ہیں, سب سے زیادہ پرانا ڈش یہی ہے. پرانا, اور الائی کا بھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کیوں سب سے پرانا ڈش ہے, سب سے پرانا ڈش, یعنی اس کو آپ پشتو میں ہم لوگ ساگ کہتے ہیں. ساگ. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور وہ لسی میں پکایا جاتا ہے. جی. اور اس کے بعد جی ہمارے ساتھ دیسی گھی بھی ہے, ظاہر ہے یہ دیسی چاولوں کے اوپر جو کھچڑی ہے اس کے اوپر ڈال کے کھایا جائے گا. اس کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈالے ہیں. اور ہم پہاڑوں کے سفر میں آج کا ہمارا سفر تھا ڈسٹرکٹ بٹگرام کا. یہ ہزارہ ڈویژن کا ڈسٹرکٹ ہے اور خوبصورت مقامات دکھاتے ہوئے ہم آپ کو یہاں تک لے کے آئے. سفر کا آغاز کیا تھا ہم نے ہیڈ کوارٹر سے, یعنی ڈسٹرکٹ بٹگرام کے ہیڈ کوارٹر سے, سی پیک روڈ سے ہوتے ہوئے ہم تھاکوٹ روڈ پر آئے, اور تھاکوٹ سے ہوتے ہوئے ہم سچ بہار روڈ سے ہوتے ہوئے کنڈاؤ پر پہنچے, جو ایک اونچا اور بلند ترین مقام ہے. وہاں سے اس وقت کی جو الائی اسٹیٹ تھی ایوب خان الائی کی, اس میں ہم داخل ہوئے, اس کے بارے میں بتایا. انتہائی خوبصورت ترین یہ وادی ہے اور کاٹیج بھی بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. آگے پھر ہم مختلف وادیوں سے گزرتے ہوئے گنتڑ کے مقام پر لے کے آئے, اور آگے یہ جو خوبصورت ترین مقام آج ہم نے فرسٹ ٹائم آپ کے لیے ایکسپلور کیا, گلائی میدان, اس پر لے کے آئے. اور جیپ کے راستے یعنی 4x4 جیپ ہم نے ہائر کی, اور اس خوبصورت ترین بلند و بالا ترین مقام کے اوپر ہم آپ کو لے کے آئے, اس کو ایکسپلور کیا. آپ لوگ بھی اسی روٹ سے آ سکتے ہیں جو خیبر پختونخوا سے ٹورسٹ آنا چاہتے ہوں. تھرو آؤٹ ہزارہ موٹر وے سے ہوتے ہوئے اور ڈسٹرکٹ مانسیرا سے ہوتے ہوئے آپ داخل ہو سکتے ہیں بٹگرام میں, اور بٹگرام سے پھر تھاکوٹ کے راستے آپ پہنچ سکتے ہیں الائی میں, اور الائی کے گنتڑ سے ہوتے ہوئے آپ اس مقام پر آ سکتے ہیں. انتہائی خوبصورت مقام ہے. اگر آپ سنو فال کے شوقین ہیں اور ٹریکنگ کے شوقین ہیں, یعنی پیدل چلنے کے ہائیکنگ آپ کر سکتے ہیں, تو گنتڑ سے ہوتے ہوئے آپ کیونکہ سنو فال ابھی بھی ہوئی ہے, لیکن کیونکہ ابھی سیزن ہونے والی ہے, تو وہاں اپنی گاڑیاں پارک کر کے یہاں پر آ سکتے ہیں. کیمپنگ کی سہولیات یہاں پر موجود ہے, اور ان خوبصورت وادیوں کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی نصیر عباسی کو ڈسٹرکٹ بٹگرام کے اس گلائی میدان سے اجازت دیجیے. نیکسٹ ٹائم کسی اور ڈسٹرکٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.